Hello students, welcome to BBVN online class. Students, EVS में lesson 10 beaks and clauses continue. Okay, previous video में हमने इस chapter में पढ़ा that all the birds have different types of beaks. जितने भी birds होते हैं उनकी beak होती है वो एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है. एंड जो बीक होती है वो उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग होती है, वो किस तरह का फूड खाते हैं एंड जो उनको ईजिली अवेलेबल हो जाता है अपनी बीक की हेल्प से. सो उसके अकॉर्डिंग बीक की शेप होती है. फॉर एग्जांपल जो ईगल एंड हॉक होते हैं उनकी बीक कैसी होती है, हुक्ड शेप की, मीन्स आगे से वो हुक के शेप की होती है, आगे से थोड़ी मुड़ी हुई होती है. नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं देन जो डक होती है, डक की बीक कैसी होती है, ब्रॉड होती है एंड थोड़ी ब्रॉड एंड फ्लैट होती है एंड उसमें हॉल्स होते हैं जो उसकी फूड हैबिट में अच्छे से कैच करने में उनकी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं देन जो वुड पैकर होता है, वुड पैकर की बीक कैसी होती है, वो आगे से बहुत ज़्यादा शार्प होती है क्योंकि वुड पैकर जो होता है वो ट्री के ऊपर भी अपनी बीक की हेल्प से ड्रिल कर सकता है, छेद कर सकता है और जो उन छेद के अंदर जो इंसेक्ट होते हैं वो उनको खाता है, वो उनका फूड होता है. सो वुड पैकर की जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होती है जिससे वो अपना उसको फूड को इजीली गेट कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, सो जितने भी बर्ड्स होते हैं उनकी जो बीक होती है वो उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है. ओके, नाउ इन टुडेज वीडियो पॉइंट इज टोज एंड क्लॉज. आज के वीडियो में हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं दैट इज टोज एंड क्लॉज. Okay, so let's start our today's point, toes and claws. All birds have toes and claws. जितने भी birds होते हैं उनकी toes होते हैं and claws होते हैं. toes किसको बोलते हैं, जैसे हमारे पैरों की अंगुलियां होती हैं उसी तरह birds के भी पैरों में अंगुलियां होती है, उनको बोलते हैं toes and claws. एंड पंजे होते हैं एंड दे यूज दैम टू होल्ड ऑन थिंग्स. और वो किस यूज में लेते हैं, उनको किसी चीज़ को होल्ड करने में, पकड़ने में यूज में लेते हैं. स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं उनके जो क्लॉज होते हैं एंड फ्लाई, और उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. ओके, बर्ड्स ऑल्सो यूज देयर टोज एंड क्लॉज टू कैच फूड. जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी टोज एंड क्लॉज को फूड को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं. कि स्टूडेंट्स अपने जो उनका फूड होता है उनको फर्मली पकड़ने में भी हेल्प करते हैं. कौन, टोज एंड क्लॉज. ओके, एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम एनिमीज. और एनिमी से अपनी रक्षा करने में भी वो अपने टोज एंड क्लॉज को यूज में लेते हैं. दे हैव टू 4 टोज ऑन ईच फुट. उनके फुट पे, उनके पैरों पे 2 से लेके 4 तक टोज हो सकते हैं. कोई बर्ड ऐसा होता है जिनके पैरों में 2 टोज होती हैं, कोई बर्ड ऐसा होता है जिनके पैरों में 3 टोज होते हैं एंड कोई बर्ड ऐसा भी होता है जिनके फुट में 4 टोज होते हैं. ओके, सो 2 से लेके 4 तक टोज हो सकते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. स्पैरोज, क्रोज एंड ब्लू जर्स पर्च ऑन ब्रांचेज. जो स्पैरोज, क्रोज एंड ब्लू जैज एक तरह का बर्ड है. ओके, पर्च बोलते हैं ब्रांच के ऊपर बैठने को. ओके, पर्च ऑन ब्रांचेस. सो स्पैरोज, क्रोज एंड ब्लू जैज ब्रांचेज मीन्स पेड़ों की जो ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती है, उनके ऊपर पर्च करते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं. ओके, दे हैव 3 टोज इन द फ्रंट एंड 1 एट द बैक. अब जो स्पैरोज, क्रोज एंड जोज होते हैं उनके देखिए 3 टोज, उनके 3 टोज तो इन फ्रंट आगे की तरफ होते हैं एंड 1 एट द बैक. और जो 1 टोज होता है वो बैक में होता है, पीछे की तरफ होता है. दे यूज द फ्रंट टोज लाइक फिंगर. जो फ्रंट टोज होते हैं, जो 3 फ्रंट टोज होते हैं वो उनको एज ए फिंगर उनको यूज में लेते हैं. एंड द बैक टो लाइक अ थंब. जो बैक टो, 1 टो होता है बैक पीछे की तरफ, वो अपना एज ए थंब यूज में लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो बैक टो होता है वो एज ए थंब यूज में लेते हैं. देयर टोज गो अराउंड अ ब्रांच टू ग्रिप इट फर्मली. एंड जो उनके टोज होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, जब वो ब्रांच के ऊपर बैठते हैं तब उनकी ग्रिप बोलते हैं अच्छे से पकड़ को, वो बिल्कुल उनकी जो ग्रिप होती है, उनकी पकड़ होती है वो बहुत ज़्यादा फर्मली हो जाती है, अच्छे से जकड़ के वो एक ब्रांच को पकड़ लेते हैं. यही रीज़न है कि वो ब्रांच के ऊपर से नीचे की तरफ गिरते नहीं हैं, क्योंकि उनके जो ये टोज होते हैं वो उनको अच्छे से ब्रांच को पकड़ने में उनकी हेल्प करते हैं.
ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, कॉक्स, चिकन्स एंड हैंस फाइंड देयर फूड ऑन द ग्राउंड। जो कॉक्स, चिकन्स एंड जो हैंस होते हैं वो उनको अपना फूड कहाँ से मिलता है? ग्राउंड के ऊपर। ओके, नीचे ग्राउंड के ऊपर मिलता है ना। दे हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज टू डिग एंड स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड सीड्स। अब देखिए, जो कॉक, चिकन एंड हैन होते हैं उनको फूड अपना कैसे मिलता है? क्योंकि उनके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प, तीखे होते हैं, एंड हार्ड, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। टू डिग एंड स्क्रैच द ग्राउंड, क्योंकि उनको अपना फूड ग्राउंड पे मिलता है, इसलिए वो कंटिन्यू क्या करते हैं? ग्राउंड को डिग करते रहते हैं एंड स्क्रैच करते रहते हैं। स्क्रैच करने से ग्राउंड के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जो सीड्स होते हैं वो उनको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो जो कॉग्स, हैंस एंड चिकन्स होते हैं वो कंटिन्यू अपने क्लॉज से क्या करते हैं? स्क्रैच करते रहते हैं अपने फूड को गेट करने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, woodpeckers and sparrows have 2 toes pointing forwards and 2 pointing backwards। जो woodpeckers and sparrows होते हैं उनके 2 टोज आगे की तरफ होते हैं एंड 2 टोज पीछे की तरफ होते हैं। The back toes help them to grip as they climb trees। जो पीछे के टोज होते हैं वो उनकी अच्छी पकड़ में हेल्प करते हैं जब वो पेड़ों के ऊपर क्लाइंब करते हैं, चढ़ने। क्लाइंब बोलते हैं चढ़ने को। ओके स्टूडेंट्स, द बैक टोज हेल्प देम टू ग्रिप एज दे क्लाइंब ट्रीज। जो बैक टोज होते हैं, पीछे के टोज होते हैं, वो उनकी क्या हेल्प करते हैं? उनकी अच्छे से पकड़ करने में, ग्रिप करने में, जब वो पेड़ के ऊपर, ट्री के ऊपर क्लाइंब करते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, बर्ड्स सच एज डक्स, स्वान्स एंड गीज हैव वेब्ड फीट। देखिए, वेब्ड बोलते हैं जालीदार पंजों को। बर्ड्स, अब कौन से बर्ड्स के वेब्ड फीट होते हैं? जालीदार पंजे होते हैं। डक्स, स्वान्स एंड जो गीज होते हैं उनके फीट वेब्ड होते हैं, जालीदार होते हैं। दैट एक्ट लाइक पैडल्स इन वाटर, जो कि उनकी क्या हेल्प करते हैं? पैडल्स करने में। पैडल्स किसको बोलते हैं? जैसे अपन नाव, अपने कभी नाव को देखा है जिसमें नाव को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए चप्पू की हेल्प ली जाती है, चप्पू को तेज तेज चलाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो जो इन बर्ड्स की जो फीट होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, जालीदार पंजे होते हैं, वो एज ए चप्पू वो यूज में लेते हैं, कि जिसकी हेल्प से वो वाटर में अच्छे से स्विम कर सकते हैं। कि स्टूडेंट्स, पैडल बोलते हैं चप्पू को, तो वो चप्पू की तरह इनकी हेल्प करते हैं। दे हेल्प दैम टू स्विम। जैसे एक नाव को, बोट को चप्पू की हेल्प से आगे बढ़ाया जाता है, उसी तरह ये जो बर्ड्स होते हैं वो अपने वेब्ड फीट की हेल्प से अच्छे से स्विम करते हैं वाटर में। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड हॉक्स हैव शार्प्ड एंड कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड टैलेंस। जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, मांस खाने वाले जो पक्षी होते हैं, जैसे ईगल्स एंड हॉक होते हैं, उनके क्लॉज कैसे होते हैं? बिल्कुल शार्प होते हैं, तीखे होते हैं, एंड कर्व्ड, नीचे से घूमे हुए होते हैं। ओके, कॉल्ड टैलन्स, उनको बोलते हैं टैलन्स। ओके, दे यूज देयर टैलन्स टू कैच एंड होल्ड ऑन टू देयर प्रे। वो अपने जो अपने क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, टैलन्स को हिंदी में बोलते हैं पंजे। ओके, तो वो अपने पंजों की हेल्प से क्या करते हैं? प्रे बोलते हैं अपने शिकार को। अपने पंजों की हेल्प से वो शिकार को अच्छे से पकड़ लेते हैं। होल्ड ऑन टू द प्रे, वो अपने शिकार को अच्छे से पकड़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, Emus and other flightless fast running birds have 3 toes on each foot। जो इमूज होते हैं, इमूज एक जो एमू होता है, इनको हिंदी में बोलते हैं एमू। जो एमू एक बर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा विशालकाय होता है, बड़ा होता है। और ये जो एमू होता है ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो एमू है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे ऑस्ट्रिच बड़ा होता है, आपने ऑस्ट्रिच देखा होगा, वैसे ही जो एमू होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। एंड दे आर अनएबल टू फ्लाई, उनसे उड़ा नहीं जाता है। दे जस्ट फास्ट रनिंग, वे केवल तेजी से दौड़ते हैं, बट ये फ्लाइटलेस होते हैं, उनसे उड़ा नहीं जाता है। ओके, एमूज एंड अदर फ्लाइटलेस फास्ट रनिंग बर्ड्स, ये जो बर्ड्स हैं ये फ्लाइटलेस है, इनसे उड़ा नहीं जाता है, ये केवल फास्ट रनिंग है।
अब इनके 3 टोज होते हैं, इनके जो पैर होते हैं उनके ऊपर 3 टोज होते हैं। द ऑस्ट्रिच हैज स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू स्क्रैच द ग्राउंड वेयर इट लेज इट्स एग्स इन स्मॉल पिट्स एंड कवर इट विद मड फॉर सेफ कीपिंग। जो ऑस्ट्रिच होता है वो उसके क्लॉज कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं टू स्क्रैच द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पे वो अपनी क्लॉज की हेल्प से अच्छे से ग्राउंड पे स्क्रैच कर देता है। वेयर इट लेज इट्स एग्स, जहाँ पे वो अपने अंडे देता है। जो ऑस्ट्रिच होता है वो अपने अंडे कहाँ पे देता है, ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड के ऊपर एक अपनी क्लॉज की हेल्प से वो एक पिट बनाता है, गड्ढा बनाता है, एंड उस गड्ढे के अंदर वो अपने एग्स देता है इन स्मॉल पिट्स, छोटे गड्ढों में, एंड कवर इट विद मड, और फिर वो क्या करता है, इन पिट्स को मिट्टी से कवर कर देता है, ढक देता है, फॉर सेफ कीपिंग, अपने अंडों को सेफ रखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर 10 जो टोज एंड क्लॉज है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम अभी अब हम नेक्स्ट पेज देखिए जिसमें हम पढ़ेंगे समिंग अप, मीन्स हम रिवाइज करेंगे जितने भी मेन पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समिंग अप। फर्स्ट देखिए, बर्ड्स हैव बीक्स इंस्टीड ऑफ टीथ। जो बर्ड्स होते हैं उनके टीथ की जगह पे उनके क्या होती है, बीक होती है। उनके टीथ नहीं होते हैं, टीथ की जगह पे उनके बीक्स होती है, चोंच होती है। दे आर शेप्ड इन अ पर्टिकुलर वे टू सर्व डिफरेंट पर्पजेज। जो बर्ड्स होते हैं उनकी बीक होती है, वो अलग अलग पर्पज सर्व करने के लिए, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनकी जो शेप होती है वो भी एक पर्टिकुलर वे में होती है, अलग अलग शेप में होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो ईटिंग हैबिट होती है उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक की शेप होती है। नाउ कम ऑन द सेकंड पॉइंट, बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू पैक बोलते हैं चुगने को, दाना चुगने के लिए, फाइट लड़ाई करने के लिए, होल्ड देयर फूड अपने फूड को पकड़ने के लिए, लुक फॉर देयर फूड अपने फूड की तलाश करने के लिए, बिल्ड देयर नेस्ट अपने नेस्ट बनाने के लिए, एंड प्रीन देमसेल्फ और अपने आप को प्रीन करने के लिए। प्रीन बोलते हैं खुद को तैयार करने के लिए। ओके, प्रीन किसको बोलते हैं, खुद को तैयार करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो बर्ड्स अपने बीक को इन अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज में लेते हैं। नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द फुट ऑफ बर्ड्स varies, including the number of toes and claws according to the function they are supposed to perform। जो स्ट्रक्चर होता है बर्ड्स का, स्ट्रक्चर ऑफ द फुट, उनके फुट का, उनके पैर का जो स्ट्रक्चर होता है वेरीज मीन्स अलग अलग तरह का होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है। इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ टोज, इवन उनके पैरों पे जो टोज होती है वो भी सबके अलग अलग नंबर्स में होती है। किसी के 2 होती है, किसी के 3 होती है, किसी के 4 होती है। टोज एंड क्लॉज, उनके क्लॉज भी अलग अलग शेप में होते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे आर सपोज टू परफॉर्म, उनके काम के अकॉर्डिंग। सब बर्ड्स की जो फूड हैबिट होती है या फिर उनका जो अलग अलग फंक्शन होता है, उनके जो काम होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके क्लॉज एंड उनके टोज की शेप अलग अलग होती है। कि स्टूडेंट्स, सो ये हमने सब कुछ हमने पढ़ लिया है, जो ये मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लिए हैं। ओके, सो अब लेसन 10 बीक्स एंड क्लॉज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।